वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपनी तकरीर के अगले हिस्से में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मामले पर खुलकर इज़हार ख़याल किया। उन्होंने कहा कि जो लोग फ़लस्तीनी रियासत की यकतरफ़ा ऐलान की हिमायत कर रहे हैं, दरअसल वो दहशत गर्दी को इनाम देने के मुतरादिफ़ है। उनके मुताबिक ये ख़तरनाक पैगाम होगा कि ताकत के ज़रिए, कत्ल गारत के ज़रिए और मासूम शहरियों को यरगमाल बनाकर भी सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। नेतन्याहू ने कहा, हम अमन चाहते हैं, लेकिन हम अपने खिलाफ दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही को किसी रियासती जवाज़ की शक्ल इख्तियार करने की इजाज़त भी नहीं देंगे। उन्होंने फिर जोर देकर कहा कि इसराइल सिर्फ उसी वक्त फ़लस्तीनी अवाम के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होगा जब वो दहशतगर्द तंजीमों से लाताल्लुकी इख्तियार करेंगे। नेतन्याहू ने कहा, अमन का वाहिद रास्ता दहशतगर्दी की मुकम्मल शिकस्त के बाद निकलेगा, ना कि इसके दौरान या इसके बदले में। उन्होंने आलमी बिरादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको फैसला करना है कि आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ। नेतन्याहू ने मुस्तकबिल के विजन पर रोशनी डालते हुए कहा कि इसराइल खित्ते को अमन, तरक्की और ताउन का मरकज़ बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी, ज़राअत, तवानाई और सेहत के शोबों में अरब दुनिया के साथ शराकत दारी के ख्वाह हैं ताकि आइंदा नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल मिले। ताहम उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले दहशत गर्दी और ईरान के ख़तरे को ख़त्म करना लाजिम है। वज़ीर-ए-आज़म इसराइल ने इस मौके पर ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द रियासत करार देते हुए कहा कि तेहरान की पॉलिसियों ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि दुनिया भर को अदम इस्तेकाम से दोचार किया है। उन्होंने कहा कि ईरान की हिकमत अमली वाज़ेह है, वो दहशत गर्दी को फैलाता है, अपने इत्तेहादियों को असला और पैसा फराहम करता है और खित्ते को मुसलसल जंग की आग में झोंकता है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल और उसके इत्तेहादी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने फिर कहा कि इसराइल हर उस मुल्क से हाथ मिलाने के लिए तैयार है जो अमन, तरक्की और ताउन का ख्वाह है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि जो ममालिक दहशतगर्द तंजीमों या ईरान जैसे रियासती सरपरस्तों को सहारा देते हैं, इन्हें इसराइल की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। नेतन्याहू ने कहा, हम किसी से जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम हर हाल में अपनी कौम और अपनी सरजमीन का दिफा करेंगे। तकरीर के इख्तितामी लम्हात में नेतन्याहू ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल को अकेला ना छोड़ें। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इसराइल की जंग नहीं, ये दुनिया की जंग है दहशत गर्दी और इसके सरपरस्तों के खिलाफ। नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म को याद दहानी कराते हुए कहा कि इस इदारे को अपनी असल जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जुल्म और दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह और मुतहद पैगाम देना चाहिए। आखिर में उन्होंने अपने तकरीर को इख्तिताम इस अज़म के साथ किया कि इसराइल जिंदा रहेगा, इसराइल महफूज रहेगा और इसराइल अपने अवाम और अपने मुस्तकबिल की हिफाजत हर कीमत पर करेगा।